अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखती आंखों और सुनते कानों को कैपिटल गॉसिप पर खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम दुनिया के एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको एशिया का पेरिस, मशरिक़ व मगरिब का दरवाज़ा, बहरा अलकाहल की कुंजी और मशरिक़ का नगीना भी कहा जाता है। दोस्तों, हम दुनिया के एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां बेरोज़गारी, करप्शन, आबादी के मसाइल, माहौलियाती आलूदगी और दीगर बहुत सारे मसाइल मौजूद थे। शुरू में ये मुल्क एक पसमानदा मुल्क था। इसके पास ना तो मादनियात थीं, ना ही तेल, सोना, कुदरती वसाइल, यहाँ तक कि पीने का साफ़ पानी तक मौजूद नहीं था। कहा और सुना जाता है कि शुरू में ये जजीरा दरिंदों, शेरों, जानवरों और बहरी कज़ाकों का मस्कन था, लेकिन वक्त के साथ साथ इस जजीरे ने तरक्की की और आज दुनिया इसको मानती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के तरक्की पजीर मुल्क सिंगापुर की। सिंगापुर जिसकी वजह शोहरत उसके खूबसूरत पार्क्स, गलियाँ और वहाँ का साफ़ सुथरा माहौल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सिंगापुर दुनिया का चौथा बड़ा माली मरकज़ बन चुका है। ये दुनिया की मसरूफ़ तरीन बंदरगाह है। सिंगापुर यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली आपनाए मलाका पर वाक़या है। आलमी तिजारत का तकरीबन 40% इसी आपनाए से गुज़रता है, जो कि सिंगापुर की तरक्की का सबसे बड़ा राज है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर दुनिया के नक्शे पर कहाँ वाक़या है? इसकी आबादी कितनी है? इसका रकबा कितना है? इसके हमसाया मुल्क में कौन सा मुल्क वाक़या है? और क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर को सिटी ऑफ लायंस भी कहा जाता है? सिंगापुर जनूब मशरक़ी एशिया में वाक़या एक छोटा सा मुल्क है। इसका रकबा तकरीबन 68 मुरबा किलोमीटर है और इसकी आबादी तकरीबन 57 लाख के करीब है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि सिंगापुर की लंबाई तकरीबन 42 किलोमीटर और चौड़ाई तकरीबन 23 किलोमीटर है। इसके इर्द गिर्द तकरीबन 50 छोटे बड़े जज़ायर मौजूद हैं। कुल रकबा तकरीबन 640 मुरबा किलोमीटर है। यहाँ के मज़हब में बुद्ध मत, ईसाईयत और मुस्लिम अक्सरियत में शामिल हैं, मगर हिंदुइज़म और ताओइज़म से ताल्लुक़ रखने वाले भी लोग यहाँ मौजूद हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? जी हाँ, सिंगापुर 1965 को आज़ाद हुआ। ये शहर जजीरे के जनूब में वाक़ है। बरतानवी दौर से ही सिंगापुर एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ रहा है। 1960 के बाद सिंगापुर की तिजारत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। यहाँ ज़रूरी तरक्की पैदावार के साथ साथ कई अहम सनतें मौजूद हैं, जिनमें सबसे ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाज़ साजी, कागज़, अद्वियात, प्लास्टिक, रबड़ की मसनूआत, स्टील की मसनूआत, लकड़ी का सामान, कंप्यूटर पार्ट्स, माहीगीरों और तेल की सफाई शामिल हैं। दोस्तों, सिंगापुर शुरू से ही आलमी नज़र का मरकज़ रहा है। यहाँ मलाई नस्ल के माहीगीर आबाद हुए, फिर कई रियासतों ने हमला किया और आखिरकार 14वीं सदी के आखिर में मलाका ने इस शहर पर अपनी मलकियत का दावा किया। नाजरीन, क्या आप जानते हैं बरे सगीर की तरह सिंगापुर पर भी अंग्रेज़ों का कब्ज़ा रहा है? जी हाँ, 19वीं सदी ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस जजीरे पर कब्ज़ा करना चाहा, यहाँ तिजारती फैक्ट्रियाँ कायम करना चाहीं। अंग्रेज़ों ने सिंगापुर को दुनिया की एक बड़ी बंदरगाह बना दिया। यहाँ जदीद इमारतें, रिहायशी कॉलोनियाँ तामीर की गईं और इसको मज़ीद जदीद बना दिया। 22 दिसंबर 1965 को सिंगापुर को जमहूरिया करार दे दिया गया। इस वक्त सिंगापुर एक आज़ाद जमहूरिया मुल्क है। दोस्तों, मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान 1 मील के समंदर पर वाक़या अंग्रेज़ों का कायम करदा एक पुल मौजूद है, जो कि इंजीनियरिंग का एक आला नमूना पेश करता है। दुनिया में तेल साफ़ करने का तीसरा बड़ा कारखाना भी सिंगापुर में मौजूद है। 1980 के बाद सिंगापुर में बहुत सारी तरक्की हुई, जिसमें सनत, तिजारत, तालीम, टेक्नोलॉजी और साइंस को फ़रोग़ दिया गया। इस मुल्क ने अपनी तिजारत और सनत को फ़रोग़ दिया और
یہاں برآمدات میں اضافہ ہوا، سرمایہ کاری بڑھانے کی غرض سے معیشت کو آزادی دی گئی۔ ملک کا بہت سارا انحصار یہاں کی تجارت سے ہے۔